अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के दो ऐसे पार्ट्स सॉल्व करेंगे जिसमें 90% स्टूडेंट्स डेफिनेटली मिस्टेक करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है माइनस योटा की पावर -19 और हमने इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, कैसे करते हैं? हमने प्रीवियस पार्ट्स में देखा था कि आपका सबसे पहला टास्क क्या होगा कि आप देखेंगे कि आपकी जो पावर है अगर तो वो पॉजिटिव नंबर है तो फिर हम उसको एज इट इज सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इस केस में अगर आप देखें तो आपकी पावर -19 है, यानी नेगेटिव नंबर है, तो हम इसको पहले सबसे ये ट्राई करेंगे कि हम इसको पॉजिटिव बनाएं। तो पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं? अगर मैं माइनस अयोटा की पावर -19 को उठा के डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो ये पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी और ऊपर क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा। और ये चीजें हम ऑलरेडी 9th क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, अब पावर तो पॉजिटिव हो गई। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या होगा कि आपने पावर को किसी तरह से इवन नंबर बनाना है। ये 19 है विच इज ऑड नंबर, तो हम इसको इवन नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे? मैं इसको लिख सकता हूं माइनस अयोटा इंटू माइनस अयोटा की पावर 18। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहां पर आप देखें तो दोनों बेसिस सेम हैं, तो डेफिनेटली उनकी पावर्स आपस में ऐड होंगी क्योंकि ये नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये चीज भी हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, अब हमारी जो पावर है वो भी पॉजिटिव हो गई और इवन नंबर हो गई। उसके बाद क्या करेंगे? इसको मैं लिख सकता हूं माइनस अयोटा स्क्वायर की पावर 9। ठीक है, क्योंकि 9 2 18 दोबारा से बन जाएगा, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। देन क्या होगा? देन आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस अयोटा का स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा? अयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 9। क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी नेगेटिव नंबर की पावर में कोई इवन नंबर हो तो वो हमेशा आपको पॉजिटिव आंसर देगा, इसलिए माइनस अयोटा का स्क्वायर, उसका आंसर क्या होगा? अयोटा स्क्वायर। अब क्या करेंगे? अब आपने जस्ट अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। ये हमने लास्ट पार्ट में देखा था। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं -1 की पावर 9 और आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1 की पावर 9 का आंसर हमेशा नेगेटिव नंबर होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड नंबर है तो आंसर हमेशा आपको नेगेटिव मिलेगा। जैसे हमने देखा था, अगर नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर होती तो आंसर पॉजिटिव था, अगर ऑड होगी तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, सो ये बन जाएगा 1 ओवर माइनस माइनस प्लस, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा आ जाएगा। आपने 9th क्लास में एक्सरसाइज 1.1 में देखा था कि हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करते हैं। सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इस अयोटा को डिनोमिनेटर से रिमूव करने की कोशिश करेंगे। कैसे करते हैं? आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे अयोटा के साथ। ठीक है, उससे क्या होगा? अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा आएगा, अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर आएगा। ठीक है, और हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो अयोटा ओवर -1 क्या आंसर देगा आपको? माइनस अयोटा। ठीक है, और ये आपका आंसर है। पार्ट नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पेज को फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट आपके सामने है, हमने इसको भी सिंप्लीफाई करना है और क्वेश्चन है 27 अयोटा की पावर -26। ठीक है, 27 का तो कोई इशू नहीं है, वो तो एज इट इज आ जाएगा। अयोटा की पावर नेगेटिव नंबर है, तो अगेन क्या करेंगे? हम पहले इसको पॉजिटिव बनाने की ट्राई करेंगे और वो कैसे बनेगा? हम इसको उठा के डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो अयोटा की पावर +26 हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया था। तो ये बन जाएगा 27 ओवर अयोटा की पावर 26। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे? अब हमने पावर को पॉजिटिव बना लिया, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम चेक करेंगे कि क्या ये पावर एक इवन नंबर है। अगर तो ये इवन नंबर है तो हम इसको एज इट इज सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये एक इवन नंबर है क्योंकि इसके एंड पे 6 आ रहा है। और इवन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि नंबर के एंड पे क्या आना चाहिए? 0 2 4 6 और 8, इन सब में से कोई भी डिजिट आपके नंबर के एंड पे होगा तो इसका मतलब है कि आपका नंबर क्या है? वो एक इवन नंबर है। ठीक है, सो हमारा ये अयोटा की पावर में एक इवन नंबर आ गया। तो अब क्या करेंगे? अब इसको अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। अयोटा स्क्वायर की पावर में मैं क्या लिखूंगा? 13, क्योंकि 13 2 26 होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो अब आपने जस्ट अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है विच इज बेसिकली -1। ठीक है, तो हम अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर देंगे और पावर में 13 आ जाएगा। ठीक है, सो
अब मेरे पास आ गया -1 की पावर 13। हमें पता है, बहुत दफा हमने ये डिस्कस कर लिया है कि अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर कोई ऑड डिजिट हो तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, और अगर किसी नेगेटिव नंबर की पावर में कोई इवन डिजिट हो या नंबर हो तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे -1 की पावर में है 13 विच इज ऑड नंबर, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो इसका आंसर होगा -1। ठीक है, सो 27 ओवर -1 का आंसर क्या होगा, -27, और ये आपका आंसर है।